लेकिन अपनी माताजी को देखने नहीं गए। क्या ये मामला की इशारा किस तरफ है सर? देखिए, वो एक ही पुत्र हैं और मैं पार्लियामेंट में भी बोल चुका हूं कि सोनिया जी जो है वो पूरी भारतीय नारी है। और मैंने एक दिन भाषण देते हुए कहा था कि भारतीय नारी का इतना संस्कार सोनिया जी पर आ गया है कि उनका एकमात्र काम है कि बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। यही सोनिया जी की मजबूरी है। पिछले 3-4 दिन से जो खबरें आ रही हैं, शिमला में भी वो बीमार थे, अभी गंगाराम अस्पताल में वो बीमार है। अब आप समझिए 5-6 दिन से एकमात्र बेटा यदि उनको देखने नहीं गया है तो इसका मतलब वो देश में नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी जी भी मां से बहुत करीब हैं। मैं किसी माता पुत्र के बीच में नहीं आना चाहता। इसका मतलब वो विदेश में, तो विदेश में कहाँ है वो? तो जो सूचना मिल रही है कि जो जॉर्ज सोरोस है, जिसका एकमात्र काम भारत को टुकड़े टुकड़े करना है, देश को बर्बाद करना है, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाली जो गैंग है उसको वो फंड करते हैं। ये सारी चीजें मैं पार्लियामेंट में बोल चुका हूं। उन्हीं के बेटे की शादी है और उन्हीं के बेटे की शादी को जो है कहीं अटेंड करने तो नहीं गए हैं, यही मैंने कहा है। और मुझे लगता है कि यदि ये बात है तो बहुत सीरियस बात है कि आपको देश तोड़ने वाले शक्तियों के साथ खड़ा होना ज्यादा अच्छा लगता है अपनी मां के बीमारी के बदले। तो ये एक बड़ा अलार्मिंग चीज था जिसके ऊपर मैंने ट्वीट किया। लेकिन दूसरा बात कि कांग्रेस पार्टी का जो जयराम रमेश साहब हैं या पवन खेरा है, ये सब इतने पागल हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि देश का विरोध, मोदी का विरोध जो है देश का विरोध होगा। आप समझिए कि आज यदि पाकिस्तान का जनरल अब अमेरिका का राष्ट्रपति किसके साथ बैठेगा, उठेगा, खाना खाएगा, पिएगा, अपनी बेटी की शादी कहां करेगा, अपने बेटे की शादी क्या करेगा, वो भारत तय करेगा। दूसरा सवाल ये है कि एक इस्लामिक राष्ट्र पर एक अटैक है ईरान के ऊपर। यदि इस्लाम की बात करते हैं तो आज ही मैंने कहा कि प्लेन का रडार देख लीजिए और प्लेन का रडार देख लीजिए तो उसमें आपको दिखाई देगा कि अमेरिका के 100 से ऊपर फाइटर प्लेन जो है वो पाकिस्तान के एयर स्पेस के ऊपर जो है कूदे हुए। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान का एयरबेस उन्होंने अपना जो है अमेरिका को दे रखा है। तो अमेरिका का यदि कोई गुलाम हो गया, अमेरिका का यदि चमचा हो गया, यदि अमेरिका को किसी ने अपना देश बेच दिया तो भारत तो वो काम नहीं करेगा ना। भारत एक सार्वभौमिक देश है। इसके प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। आज क्या हुआ? आज आप देखिए कि ट्रंप ने खुद से रिक्वेस्ट करी, माननीय मोदी जी से बात किया और 35 से 40 मिनट दोनों की बातचीत हुई। उस बातचीत का क्या नतीजा है, क्या प्रतिफल है, वो समय आने दीजिए। मैं इतना कह सकता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत चौथी अर्थव्यवस्था दुनिया की है। भारत को इग्नोर करके, क्योंकि मैं भी विदेश से लौट कर आया हूं, भारत को इग्नोर करके किसी भी दुनिया की कोई पॉलिसी नहीं बन सकती है। और इसलिए सबों को भरोसा होना चाहिए, हम मजबूत थे, मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे और पूरी दुनिया जो है हमारे साथ खड़ी नजर आएगी।